चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा क्या चल रहा था? 9M01 नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, पहला चैप्टर मैथ्स में संख्या पद्धति हम पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, भिन्नों पर संक्रियाएं पढ़ रहे थे। कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं भिन्नों पर? जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो ये 4 संक्रियाएं होती हैं हमारे यहाँ: योग, घटाव, गुणा और भाग। जिसमें से सबसे पहले हमने क्या सीखी थी? भिन्नों पर योग और घटाव करना। योग और घटाव हम कैसे करा था? एलसीएम लेकर उसके हर को लीस्ट कॉमन मल्टीपल लासा, सबको याद है, हम लासा लेकर उसका हर निकालते थे, फिर उसकी गुणा करके सेम हर करते थे, फिर हर कॉमन लेकर अंश को जोड़ देते थे या घटा देते थे और आपका आंसर आ जाता था। फिर हमने सीखी गुणा, भिन्नों की गुणा। भिन्नों की गुणा में हमने क्या सीखा था? 2 तरीके से गुणा करनी सीखी थी। यदि आपका पूर्ण संख्या हो तो भिन्न से कैसे गुणा होगी, और यदि भिन्न हो तो भिन्न से कैसे गुणा होगी। सबको याद है? पूर्ण संख्या हो तो भिन्न से कैसे गुणा होगी? बताओ। 4 की 2/3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? सभी बच्चे चैट में रिप्लाई करें। 4 की 2/3 से गुणा होगी तो कितना होगा? बताएं। मैसेजेस में रिप्लाई कर सकते हैं लिख करके। 4 की 2/3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, या माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना? 4 की 2/3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? बेटा कैसे आया? छह कैसे आया? माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं बच्चे। 8 कैसे आया? कोई भी बच्चा माइक अनम्यूट करके बताए। 8/3। हाँ, तो ये हम जब गुणा करते हैं तो आपकी क्या होती है? अंश की अंश से और हर की हर से गुणा होती है। तो जब पूर्ण संख्या होती है तो इसके अपॉन में 1 मान लेते हैं, तो अंश की अंश से करेंगे। 4 दूनी 8, 3 एकम 3, तो ये 8/3 आ गया। इसी तरह दूसरी करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ आपका 2 से पहाड़े में 2 और 6 आ रहा है, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो हमने इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया ताकि हमारी गुणा करने में हमें और इजी हो जाए। 5 एकम 5, 3 तिया 9, तो ये कितना आ गया? 5/9। क्लियर है दोनों गुणा? ये भिन्न की भिन्न से गुणा थी और ये पूर्ण की भिन्न से गुणा थी। ठीक है? 8/3। सबको समझ में आ रहा है? सेकंड भी आ गया, भिन्न की भिन्न से गुणा। कैसे करी हमने? 2 के पहाड़ा पड़ा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर ये आ गया आपका 5/9। ठीक है, तो सब कुछ भिन्न गुणा क्लियर है? ठीक है, तो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करें। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। तो हाँ, पोल में आंसर दीजिएगा। कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है उसका आंसर पोल में दीजिएगा। आपका क्वेश्चन है 9a⁴ b² डिवाइडेड बाय b² को गुणा करना है 3b⁵ डिवाइडेड बाय 2a³ से। ये आपको गुणा करके बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान से समझें। a⁴ को हम कैसे लिख सकते हैं? a की 4 बार गुणा हो रही होगी तब आपको a⁴ मिल रहा होगा। b² कैसे मिला होगा? b की 2 बार गुणा हुई होगी तो b² आया होगा। इसी तरह आप ये दूसरा वाला भी खोल लीजिएगा। जो कट रहा हो उसे काट दीजिएगा, बाकी को गुणा करके बताएं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन क्लियर है सभी बच्चों को? क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, तो सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। पोल में कैसे देंगे आंसर? आपकी फोन की स्क्रीन पर नीचे 3 डॉट दिख रहे होंगे। 3 डॉट को क्लिक करें,
उसे क्लिक करने पर लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज गतिविधियां आ रही होगी। एक्टिविटीज गतिविधियां को क्लिक करें, पोल आ रहा होगा 1 एक्टिव करके, उसे क्लिक करें। 4 ऑप्शन आ रहे होंगे ABCD, जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसे क्लिक करें और वोट का बटन दबाएं। जब वोट का बटन वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि वो आंसर मेरे पास आ गया है। ठीक है, क्लियर है? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। किसी को भी पोल में आंसर देना नहीं आ रहा हो तो पूछ सकता है मुझसे। बच्चों अपना माइक तभी अनम्यूट करें जब मुझसे कुछ कहना हो, वरना माइक को म्यूट ही रहने दें। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों क्वेश्चन क्लियर है? गुणा करके आपको बताना है क्या होगा। गुणा करनी है, इस धर ये है इंटू 3 b की पावर 5, b को 5 बार गुणा करो, डिवाइडेड बाय a³ a की 3 बार गुणा करनी है। अब जो कट रहा है उसे काट दें, बाकियों की गुणा करके आंसर बताएं कितना आएगा। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। तो जो पोल का ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है क्या, कैसे पोल में आंसर देना है? आप लोग हैंड रेस कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, माइक अनम्यूट करके कह सकते हैं बच्चों। ये देखिए फोन की स्क्रीन आपकी ऐसी दिख रही होगी, नीचे आपके ऑप्शंस आ रहे हैं, लाल फोन का बटन, फिर वीडियो का, फिर माइक का, फिर हैंड रेस, और उसके बाद 3 डॉट आ रहे हैं। 3 डॉट को क्लिक करना है, ये 3 डॉट को क्लिक करेंगे। आपका क्या ऑप्शन आ रहा है सबसे लास्ट? देखिए एक्टिविटीज, गतिविधियां, एक्टिविटीज सबसे लास्ट ऑप्शन आएगा, उसे क्लिक करें। उसे क्लिक करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन पर पोल 1 एक्टिव लिखा आएगा। पोल 1 एक्टिव को क्लिक करें। ABCD आपके ऑप्शंस हैं, जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पर क्लिक करें, जो भी आपको सही लग रहा है ABCD, और फिर वोट का बटन दबा दें। क्लियर है? इस तरीके से वोट का बटन दबाएंगे तो वोटेड आ जाएगा, तब समझिएगा कि वो आंसर मेरे पास आ गया है। सभी बच्चे अब दें आंसर इसका पोल में। बच्चों टाइम से ज्वाइन करा करें, 5:30 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। 5:30 बजे से क्लास स्टार्ट है, 5:45 हो गए हैं, सभी बच्चे टाइम से क्लास ज्वाइन करेंगे। इसका आंसर बच्चों दो पोल सेक्शन में, ये आपका कल का पड़ा हुआ है गुणा का, सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में दीजिए। गुणा करनी है 9 a की पावर 4 डिवाइडेड बाय b² की 3b5 डिवाइडेड बाय a³ से। बच्चों कॉपी पे सॉल्व करके जल्दी से इसका आंसर पोल सेक्शन में दो। सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठा करें।
लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मोस्टली बच्चों ने सी दिया है, पर ए बी डी के लिए भी एक एक दो दो वोट गया है। बच्चों आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, पहले मुझे ये बताओ क्या था। मैंने ये खोल भी दिया था, देखिए आपका क्या था, 9 a⁴ डिवाइडेड बाय b² इंटू 3 b⁵/2a³। तो जहां a यहाँ पे 3 है तो 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, 2b है 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 9×3 = 27। और डिवाइडेड बाय 2b है यहाँ पे 2, तो 27/2। और यहाँ पर इधर a बच रहा है और इधर कितना b3 बच रहे हैं, b³। तो आंसर क्या आएगा, 27/2 ab³। ऑप्शन ए आंसर सही होगा। तो सी कैसे लगाया ज्यादातर बच्चों ने, 3a से तो 3a कट गए, बचा कितना a, सिर्फ एक। 2b से 2b कट गए, बचे कितने समझ आ रहा है जी। तो कितने बचे, ab³। और 9 की 3 से गुणा करेंगे, 9×3 = 27/2 ab³। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। बच्चे बताएं, क्लियर है, बताएं किसी को समझ आ कोई रहा है जी। डाउट। चलिए क्लियर है, आगे चलें। तो आगे चलते हैं, आज हम पढ़ेंगे लास्ट इसका क्या है, भाग करना, भिन्नों को कैसे भाग करते हैं ये सीखेंगे, डिवीजन। ठीक है, सभी बच्चे कॉपी पेन अपने साथ रखे हुए हैं, ध्यान से भाग करना सीखेंगे, बहुत इजी है। क्या आप जानते हैं भिन्नों को भाग कैसे किया जाता है, भिन्नों का भाग, बताएं बच्चों, भिन्नों का भाग कैसे करेंगे। देखो 3 तरीके से सीख सकते हैं। बच्चों कुछ कहना चाह रहे हैं, यदि कुछ नहीं कहना तो अपना माइक म्यूट रखें। हम इनको 3 तरीके से सीख सकते हैं। पहला तरीका है भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग, दूसरा पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग, और तीसरा एक भिन्न से दूसरे भिन्न का भाग। ठीक है, हम भिन्नों में भाग कैसे किया जाता है इन 3 तरीकों से सीखेंगे। तो आपको नोट करना हो तो नोट कर ले, तीनों भाग हम एक एक करके एक तीनों तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो पहले पहला हेडिंग डाल लेते हैं। पहला हेडिंग डालें भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग। सबसे पहले हेडिंग डालें भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग, ये सीखेंगे। सभी बच्चे हेडिंग डालें अपनी कॉपी में। कुछ नहीं, पहला भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग हेडिंग डाल लिया। तो देखो ये आपकी क्या है, भिन्न, इससे हमें भाग देना है किसे, पूर्ण संख्या को। ये आपकी पूर्ण संख्या है 2, और ये आपका 1/3 क्या है, भिन्न है। तो भिन्न से पूर्ण संख्या का हमें भाग देना है 2 डिवाइडेड बाय 1/3। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग करना है, 2 को जब हम डिवाइड करेंगे 1/3 से, बच्चों बताओ क्या आएगा, कोई बता सकता है क्या आएगा, जिसको सी को भी आता हो बच्चों चैट ऑप्शन में बताओ। 2 को 1/3 से भाग दोगे तो क्या आएगा, चलिए सीखते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, किसी पूर्ण संख्या को एक भिन्न से भाग करने के लिए उस पूर्ण संख्या को उस भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, उस भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा करनी है। तो पहले मुझे बताओ बच्चों, व्युत्क्रम किस किस को पता है, व्युत्क्रम क्या होता है, किसी को पता है, व्युत्क्रम रेसिप्रोकल क्या होता है। तो पहले हम हेडिंग डालो बच्चों व्युत्क्रम, पहले हम व्युत्क्रम ही सीखेंगे, उसके बाद भाग सीखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालो अपनी कॉपी में, भिन्न का व्युत्क्रम निकालना। ठीक है, हेडिंग डालें सभी बच्चे अपनी कॉपी में, भिन्न का व्युत्क्रम। हम्म हम्म
बेटा देव सोनी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। हाँ, पर अभी हम सीखते हैं, ठीक है, पहले व्युत्क्रम निकालना सीखते हैं। सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं पहले पर, अब व्युत्क्रम निकालना सीखते हैं। तो भिन्न के अंश एवं हर को परस्पर बदलने पर उस भिन्न का व्युत्क्रम प्राप्त होता है। भिन्न का व्युत्क्रम कैसे प्राप्त होता है? अंश को हर में बदलने पर। जैसे ये आपका 3 है, 3/4 भिन्न है, 3/4 भिन्न है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? अंश को हर में बदल दो, हर को अंश में बदल दो, तो ये आपका व्युत्क्रम आ जाएगा। नीचे वाला संख्या ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 4/3। तो ये भिन्न का व्युत्क्रम हो गया। बच्चों बताएं, समझ में आ रहा है? 3/4 का व्युत्क्रम कितना हो गया? 4/3। नीचे वाली संख्या ऊपर चली गई, ऊपर वाली संख्या नीचे आ गई। ठीक है, क्लियर है व्युत्क्रम? रेसिप्रोकल किसी भी संख्या का व्युत्क्रम समझ में आया? एक उदाहरण से और देखें। मुझे व्युत्क्रम बताएं, 5/6 का व्युत्क्रम कितना होगा? इसका व्युत्क्रम बताएं। 6/5। 6/5, गुड। अब यदि कोई संख्या है आपकी 1/3, तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा? 1/1। 3/1। और 3/1 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/1 को हम 3 लिख सकते हैं। यस मैम। ठीक है, तो यही हमें करना है। क्या आपका क्वेश्चन था? आपको 2 को भाग देना था 1/3 से। 2 को भाग देना था 1/3 से, तो यहाँ देखिए जो डिवाइड के बाद दूसरी संख्या होगी, पहली संख्या की बात नहीं कर रही हूँ, दूसरी संख्या की बात कर रही हूँ, तो हम भाग की बजाय क्या लगा देंगे? गुणा का चिन्ह। और जो भिन्न है आपकी जो दूसरी संख्या है उसका क्या कर देंगे? व्युत्क्रम। तो 1/3 का व्युत्क्रम कितना होगा? 3/1। 3/1 मतलब 3। तो ये आपका व्युत्क्रम कितना हो गया? 3। तो हम 2 की 3 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 6। 2 की 3 से गुणा करेंगे, 6 आ जाएगा। बेटा ये साहिल क्या लिख रहे हो? सुशांत रंगा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, आपने पहले भी लिखा था साहिल हूँ मैम, फिर मैम क्या कहना चाह रहे हैं आप? बच्चे अनम्यूट करके भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया कि हमें क्या करना होगा। जब हम भाग देते हैं तो भाग जो दे रहे हैं दूसरी संख्या है, उसकी बजाय हम उसके व्युत्क्रम से गुणा कर देंगे। व्युत्क्रम से गुणा करने पर जो सॉल्व करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे नोट करें, ये 2 को हमें भाग देना था 1/3 से, हमने क्या करा? उसके व्युत्क्रम से गुणा कर दी, तो उस भिन्न के व्युत्क्रम से हमें क्या कर देनी है? गुणा। व्युत्क्रम से गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करें। भाग देना समझ में आ रहा है? जब हमें भाग देना होगा तो भाग के बाद वाली जो दूसरी संख्या होगी उसका व्युत्क्रम से हमें क्या कर देना होगा? गुणा। ये भाग के चिन्ह की जगह गुणा आ गया, इस भिन्न की जगह इसका व्युत्क्रम आ गया, तो हम उसके व्युत्क्रम से गुणा कर देंगे, तो आपका आंसर आ गया 2 × 3 कितना? 6। क्लियर है? एक क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन और करते हैं। 5 को भाग देते हैं किससे? 3/7 से, तो बताओ कितना आएगा? 5 को 5 मल्टीप्लाई 3 7/3। हाँ, 5 × 7/3, गुड। हमने क्या करा? भाग की जगह गुणा का चिन्ह कर दिया, 3/7 की जगह उसका व्युत्क्रम कर दिया। 3/7 का व्युत्क्रम कितना आ गया? 7/3। अब इसे गुणा करके बताओ कितना आ जाएगा? गुणा कितना? 21। कैसे? मैं 3 मल्टीप्लाई 35 आएगा मैम। कितना आएगा? 35 बटा 3। हाँ, गुड, 35/3।
5 की 7 से गुणा करेंगे और नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानो, 1 की 3 से गुणा करेंगे तो 5 सत्ते 35/3। बिल्कुल सही आंसर है आपका, क्या आ रहा है 35/3। इस तरीके से हम भिन्नों का भाग देंगे जिसमें हमें गुणा भी करने को मिल रही है। ठीक है, तो अब सभी क्वेश्चन सभी को समझ में आया या किसी को कोई डाउट है बताएं। तो अब एक क्वेश्चन सभी बच्चे फुल सेक्शन में करेंगे। यस मैम। पहला क्वेश्चन आपको बताना है 5 का व्युत्क्रम कितना होगा। सभी बच्चे, कोई भी माइक पे नहीं बोलेगा, सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है 5 का व्युत्क्रम कितना होगा। व्युत्क्रम रेसिप्रोकल पूछा जा रहा है। सही से जवाब दीजिएगा। जब हर में कुछ नहीं होता है तो हर को हम 1 मानते हैं। ठीक है, आने लगे बच्चों आपका आंसर। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें ध्यान से बच्चों। 5 का मतलब 5/1, इसका व्युत्क्रम आपको बताना है। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें पोल में। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें जल्दी से। कोई ऐसा बच्चा जिसके फोन में पोल नहीं खुलता हो। सभी बच्चे पोल में आंसर दें इसका। पोल कैसे आएगा, आपके फोन में नीचे 3 डॉट दिख रहे होंगे, 3 डॉट को क्लिक करें। एक्टिविटीज गतिविधियां, लास्ट ऑप्शन आ रहा होगा गतिविधियां या एक्टिविटीज। गतिविधियां एक्टिविटीज, फिर आप उसे क्लिक करेंगे दबाएंगे तो पोल आ रहा होगा। पोल 1 एक्टिव करके पोल को क्लिक करेंगे, आपके 4 ऑप्शन आएंगे ABCD। जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसे दबा करके वोट का बटन दबाएं। इस तरीके से आपको अपना आंसर पोल में देना है। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो इसका आंसर देखते हैं। मोस्टली बच्चों ने सी आंसर दिया है, पर बी और डी के लिए भी बच्चों ऑप्शंस आए हैं। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। आपका क्वेश्चन था 5 का व्युत्क्रम, तो 5 का मतलब क्या होता है, 5 जब आपको सिर्फ दे रखा है तो इसका मतलब होता है 5/1। तभी पीछे देखिए पूर्ण संख्याओं का भी मैं गुणा में क्या कर देती हूँ 5/1। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाती है, तो ये आपका इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/5। क्लियर है। तो यदि कोई आपसे पूछे 5 का व्युत्क्रम बताएं तो बता देंगे आप क्या होगा 1/5। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो जिन बच्चों ने बी और डी दिया है उन्हें क्लियर हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी। बच्चों बताओ, कोई कहीं पे भी कोई दिक्कत, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। नो मैम। क्लियर है। हाँ, दोबारा समझा दो। फिर से समझा दूं। तो देखिए व्युत्क्रम आपका क्वेश्चन था, व्युत्क्रम निकालना। तो व्युत्क्रम में हमने क्या बताया है कि अंश हर में बदल जाता है। हर अंश में, जैसे 3/5 आपकी कोई संख्या है तो 5 नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, 3 ऊपर है वो नीचे चला जाएगा। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 5/3। 3/5 का आपका व्युत्क्रम हो गया 5/3। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है 5 का व्युत्क्रम बताएं।
5 एक संख्या है तो नीचे हर में हमें कुछ नहीं दे रखा है, तो हर हम क्या होगा 1, जिसका हर 1 होगा, 1 से भाग दोगे 5 को, 5 ही आ जाएगा। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी, नीचे वाली ऊपर, तो ये आपका इसका व्युत्क्रम आ गया 1/5। इसका व्युत्क्रम कितना हो गया 1/5, ऑप्शन सी। क्लियर है? इसके मैम साथ साथ बच्चों मैंने क्या बताया था, आपका क्वेश्चन था 3 को भाग देना है 1/2 से। 3 को भाग देना है 1/2 से, तो हम क्या करते हैं, भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, और जो लास्ट वाला आपका संख्या होती है, आखिरी संख्या दूसरी जो होती है जिसे हमें भाग देना है, उसके व्युत्क्रम से क्या कर देते हैं, गुणा। तो 1/2 का व्युत्क्रम कितना हो गया 2, तो ये आपका कितना आ गया 3 दूनी 6। क्लियर है? 2/1 या 2, तो ये आपका 3 की 2 से गुणा करी 6/1 या 6 आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने भाग देनी भी सीखी है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भाग का एक देखते हैं। सभी बच्चे जल्दी से मुझे बताएं, 8 को यदि हम 4/5 से भाग देंगे तो क्या आएगा? इसका आंसर सभी बच्चे कहाँ देंगे? पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में। हाँ बच्चों, यदि आपको मुझसे कुछ नहीं कहना हो तो माइक ऑफ रखें। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 8 को भाग देना है 4/5 से। सभी बच्चे पोल में इसका आंसर दें। आधे बच्चों के वोट आए हैं अभी तक। बच्चों व्युत्क्रम से गुणा करनी है। किससे गुणा करनी है? व्युत्क्रम से। ध्यान से दें इसका जवाब। जो दूसरी संख्या हो उसका व्युत्क्रम लेते हैं। वो आप भूल गए, आपने भाग की जगह गुणा तो कर दिया। जब चिन्ह बदलोगे तो संख्या भी तो बदलोगे। सभी बच्चे आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। बच्चों क्या किया आपने? एक तो सारे ही ऑप्शन आए हैं ए बी सी डी, लेकिन सबसे ज्यादा ऑप्शन आया है डी पर, जबकि आंसर क्या सही है इसका? ए। कैसे? बच्चों डी आपने क्या करा? आपने क्या करा है? गुणा कर दी। 8 की 4/5 से गुणा कर दी। गुणा थोड़ी, जब आप चिन्ह भाग की बजाय गुणा का करोगे तो संख्या भी तो बदलोगे। संख्या भी बदलो। 4/5 को उसके व्युत्क्रम से बदलो। व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 5/4। 4/5 का व्युत्क्रम कितना होगा? 5/4। बताएं, समझ में आ रहा है आपको? जब आप चिन्ह बदल रहे हो, सक्रिय का ऑपरेशन का चिन्ह बदल रहे हो, भाग से गुणा कर रहे हो, तो संख्या भी तो बदलो। 4/5 को उसके व्युत्क्रम से बदलो, तो क्या बताएगा? ये आ गया। अब ये कितना हो जाएगा आपका? 8 × 5/4। 4 से भाग दे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो ये आपका कितना हो गया? 2 पंजे 10/1। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। ऑप्शन बी सही होगा। बताओ, समझ में आ रहा है? फिर से समझो क्या कहा जा रहा है। समझ में नहीं आया मैम, ये क्या? देखो समझ में नहीं आया क्या आया। मैम, समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, मैं फिर से समझा रही हूँ।
8 को भाग देना है 4/5 से। पहले ये बताओ व्युत्क्रम निकालना आया? मैम व्युत्क्रम में क्या करते हैं, अंश को हर में और हर को अंश में बदल देते हैं। नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे चली आती है। तो 4/5 का व्युत्क्रम आ गया 5/4। ठीक है, तो जब हमें भाग देना होता है 8 को, हमें भाग देना है 4/5 से, तो हम इसे भाग देने का हमने एक दूसरा तरीका क्या देखा है, क्या करेंगे, यहाँ पर पूरा चेंज कर देंगे। 8 वैसी की वैसी रहेगी, भाग के चिन्ह की जगह गुणा का चिन्ह कर दो और 4/5 की जगह उसका व्युत्क्रम कर दो। ठीक है, तो हमें जो भाग देना था भिन्न से, उसकी जगह हम उसके व्युत्क्रम से क्या कर देंगे, गुणा। उसके व्युत्क्रम से हमें गुणा कर देनी है। बात समझ में आ रही है? व्युत्क्रम से गुणा कर दोगे, ये आपका कितना आ गया, 8 गुणा 5/4। अब 8 गुणा 5/4 इसे आप सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करो, 8 कुछ नहीं है तो 8 के नीचे 1 आ जाएगा। यस अब मैम। 4 का पहाड़ा देखो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से कट रहा है तो ये आपका कट गया। अब गुणा कर दो, अंश की अंश से गुणा करोगे, हर की हर से, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2 पंजे 10 और नीचे 1/1 1 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 10। ठीक है, यस फिर से समझें, फिर से समझ लेते हैं। मैम तो सबसे पहले स्टेप बताओ क्या होगा, 8 डिवाइडेड बाय 4/5। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे चिन्ह बताओ क्या 8 मैम 8 मल्टीप्लाई 5/4। हाँ, 8 मल्टीप्लाई बाय 5/4। अब नेक्स्ट स्टेप में बताओ क्या करेंगे, मैम 8 भाग डिवाइड 1, तो मैम 8 तो 2 पे चला गया मैम काट के। कैसे, 4 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं हम। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यस मैम। यदि ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे समझ लो, ये वाला स्टेप हटा दो। इतना समझ में आया क्या, 8 यस गुणा मैम। 5/4 कितना आया। अब यस अंश मैम। अंश से गुणा कर दो, हर की हर से, अंश की अंश से गुणा करोगे कितना आएगा, 8 पंजे 40 और नीचे 4 एकम 4। 4। अब 40/4 आ गया, 40 को 4 से भाग दोगे कितना आएगा, 8 4 एकम मैम। 4 ढाई 40। तो आंसर कितना आ गया, 10। क्लियर है? यस मैम। आगे चले। यस मैम। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने से पहले अभी चलो एक क्वेश्चन मैं और देती हूँ, मैं ही देती हूँ। 3 को भाग देना है कितने से, 6/7 से। तो बताओ कितना आएगा। मैं 3 मल्टीप्लाई 7/6। हाँ, गुड। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 3 गुणा का चिन्ह और 6/7 का क्या आ जाएगा, व्युत्क्रम 7/6। आप बताओ कितना आ जाएगा गुणा करके। हम्म, 21/16 मैम। हाँ, 21/6। 16 मैम। 21/6। 21/6। 21/6, 3 सत्ते 21/6। क्या किसी से कट रहा है, 3 से 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। तो आंसर क्या आ गया, 7/2। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। तो आपका आंसर कितना आ गया, 7/2। चाहे यस आप मैम। यहीं पे ही काट यस देते, मैम। चाहे 3 का पहाड़ा आप यहीं पे पढ़ लेते, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, चाहे आपने नीचे पढ़ लिया, बात वही है, 7/2 आंसर आ गया आपका। क्लियर है सभी बच्चों को? यस मैम। ठीक है, आगे चले। यस मैम। मैम नेक्स्ट सेकंड हेडिंग डालते हैं, पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग। नेक्स्ट सेकंड सीखते हैं, पूर्ण संख्या से भाग भिन्न का भाग कैसे देना है ये देखते हैं। ठीक है मैम। हेडिंग डाली सभी बच्चे, पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग।
डाल ली मैम। हम्म, ठीक है। तो पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग सीखते हैं। तो यहाँ पर अब आपका क्या है, 5/6। भिन्न को अब हमें पूर्ण संख्या से भाग देना है। ये आपकी पूर्ण संख्या हो गई, ये आपकी भिन्न हो गई। यस मैम। बताओ मुझे कैसे करोगे सॉल्व। सभी को जैसे पिछला वाला करा है वैसे ही बताओ। 5/6 डिवाइडेड बाय 5, 5 का व्युत्क्रम कितना होता है। 5 का व्युत्क्रम कितना होता है। 5 का व्युत्क्रम बताओ बच्चों, रेसिप्रोकल क्या होगा। 1/5। मैम 1/5। हाँ, 1/5। मैसेज में भी मैंने देखा आपके आने लगे, 5 का व्युत्क्रम आ गया 1/5। क्यों, 5 का कुछ नहीं है तो 5 का 5/1 होगा। तो ये आपका इसका व्युत्क्रम आ गया। तो बताओ नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे हम क्या करते हैं। पहले 5/6 उतारेंगे, फिर भाग की जगह काय का चिन्ह आएगा। चिन्ह काय का आता है, गुणा का। गुणा का। और व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 5 का, 1/5 मैम। 1/5। ये आ गया। अब गुणा करके बताओ कितना आ जाएगा। आने लगे बच्चों। 1/6 मैम। हाँ, सही आंसर आ रहा है। कैसे, 5 से 5 कैंसिल हो गया तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 1/6। 1/6 आपका आंसर आ गया है। नहीं तो आप 5 से करते 5/30। 5/30 का हो या 1/6, बात एक ही है। क्लियर है, यस सबको समझ मैम। में आया। भाग देने में हमें क्या करना होता है, सिर्फ इसकी जगह हम गुणा का चिन्ह कर देंगे, इसकी जगह इसका व्युत्क्रम कर देंगे। ये क्लास बात समझ में आई है, क्लियर है। यस मैम। मैम ये आपका आंसर कितना आ गया। इसे हमें 5 से भाग देना था, तो हमने व्युत्क्रम से गुणा कर दी। व्युत्क्रम से गुणा कर दी, 5 का व्युत्क्रम कितना होता है, 1/5। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1/6। ठीक है, एक क्वेश्चन और दूं। मैम 3/5 को 6 से भाग दो। 3/5 को 6 से भाग देना है। 1/10। व्युत्क्रम मैम 5। आंसर आने लगे बच्चों, हाँ देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3/5 गुणा का चिन्ह आ जाएगा, 6 की जगह 1/6 उसका व्युत्क्रम। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये आपका कितना आ गया, 1/10। बिल्कुल सही आंसर है। सबको समझ में आया भाग देना। यस मैम। तो क्या किसी को कोई डाउट। नो मैम। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं। एक इसका क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे, कोई भी चैट में नहीं देगा, पोल सेक्शन में इसका आंसर दो। ओके मैम। कोई भी माइक पे इसका आंसर नहीं बोलेगा, सभी बच्चे चैट में इसका आंसर देंगे। ओके क्वेश्चन में मैम। 10/11 को भाग देना है 20 से। बच्चे यदि मुझसे कुछ नहीं कहना हो तो अपना माइक को म्यूट कर लें। ठीक है। ले रहा है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मैम हम्म आ रहे हैं बच्चों आपके वोट, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों कोई भी माइक पे आंसर नहीं बोलेगा, यदि आपको मुझसे कुछ नहीं कहना हो तो अपना माइक म्यूट रखा करें। ओके मैम। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। ओके मैम।
कर दिया मैम। सभी बच्चे आंसर दें, अभी 2-3 बच्चे कर और दिया हैं। मैम। हम्म मैम बुक को कब मिलेगी मैम? बेटा वर्कबुक नहीं मिली है तो आपको पीडीएफ तो मैंने सेंड कर दिया होगा व्हाट्सएप पे। मैं पीडीएफ दोबारा शेयर कर दूंगी, आप उस पीडीएफ से मैम ही। रोहतक में मिल जाएगी पीडीएफ वो अवंती किताब मैम। अवंती की किताब बेटा जल्दी, अब जब आपके स्कूल खुलेंगे ना दोबारा तब आ जाएंगी। तब तक आप उस पीडीएफ से अपना होमवर्क रोज के रोज करें। स्कूल में मिल जाएगी मैम किताब। हाँ हाँ मिल जाएगी। ओके। ठीक है मैम। ठीक ठीक है, है मैम। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, एक। टाइम अप। बच्चों क्या हुआ, आप लोगों ने सारे ऑप्शन लगाए, ए बी सी डी, सबके लिए 2-2 3-3 वोट आए मैम हैं। ए। बेटा ये कैसे होगा बताओ? डी डी डी। बताओ कैसे आएगा, कोई बच्चा बताए। ये 10/11 है, पहले आपको काय का चिन्ह बदलना है भाग से। मैम 1/20 हो जाएगा। ये व्युत्क्रम 1/20 हो गया। चिन्ह काय का आ जाएगा बीच में, गुना का निशान आएगा मैम। चिन्ह काय का आएगा, गुना का मैम। गुणा का। आप बताओ गुणा करोगे कितना आएगा, बताओ। मैम 10 को और 20 को मैम डिवाइड 10, कर लिया। हाँ भाग दे दो, 10 से कम 10, 10 दूनी 20। तो अब बताओ गुणा करके कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22 मैम। 1/22। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी मैम। डी। और लगाया एक कौन बटा सा था बाईस। आपने, डी डी। केवल 3 बच्चों ने डी। लगाया है, बाकी सब बच्चों ने ए बी सी लगाए हैं। तो सभी बच्चे बताएं, जल्दी काम मैंने करो। डी लगाया था जी। ए। तो ए क्यों लगाया आपने, मैम डी लगाया था जी। सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। आगे तो गलती नहीं होगी, बताओ बच्चों। 10/11 को जब 20 से भाग दोगे तो क्या करोगे, जब भाग वाले में भाग का चिन्ह गुणा से 1 बदलोगे 2 तो 3 दूसरी संख्या भी आती है, 1 उसकी 2 अंशांश से 3। बदल जाती है। ठीक है, तो यहाँ सबको क्लियर हुआ? सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें, साथ साथ ऐसे कॉपी में लिखें ताकि आगे से गलती नहीं हो। बच्चों आपको मुझसे जब कुछ भी कहना हो तभी आप अपना माइक खोला करें, नहीं तो माइक को बंद रहने दें। ठीक है मैम। इसे नोट करें कॉपी में, आपका ऑप्शन डी सही है इसका। कर लिया मैम। ठीक है, सभी बच्चों ने नोट किया? यस मैम। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी सही है। तो यहां तक बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? आपने आज 2 भिन्न सीखी, इसे ही अच्छे से करके आनी है। तीसरी भिन्न पूर्ण संख्या से मिश्र भिन्न का भाग हम नेक्स्ट रन पे सीख लेंगे। ठीक है, आज 2 ही भिन्न यहाँ तक ही रखिए। क्या क्या सीखा आपने, पहला यदि पूर्ण से भाग दे रखी हो तब, और दूसरा पूर्ण की भिन्न से भाग दे रखी हो तो। दोनों तरह के भिन्न आपने सीखे, क्या करना होगा पहले बताओ। यहाँ पर 2/3 भाग की जगह क्या चिन्ह आ जाएगा, गुना। गुणा। मैम की जगह गुणा कर दें, और 5 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, मैम 1/5। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, मैं मैं 2 को काट के 1 आएगा और 5 को काट के 1 आएगा। कितना आएगा, 15। मैं 2/15। हम्म
2/15 कैसे? 15 2 की 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, और 3 की 5 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15। 15 ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया? 2/15। अब दूसरा बताओ, यहाँ पर 5 को मैं भाग दे 2/3 से तो कितना आएगा? मैं 5 मल्टीप्लाई 3/2 हाँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 3/2। अब गुणा करो। 15 बटे 2 हाँ 5 3 मैं 50/2 हाँ, 15/2। 5 तिया 15/2, तो ये आपका कितना आ गया? 15/2। क्लियर है? यस मैम ठीक है, सभी को समझ में आया? यस सभी मैम नोट करें कॉपी में अपने साथ साथ। या मैम तो माइक बंद कर नोट करें सभी बच्चे अपनी कॉपी में। चालू करा बच्चों अपना माइक बंद रखा करें, कुछ नहीं कहना हो तो माइक अपना म्यूट रखें। ये मैम। हम्म। बच्चों माइक म्यूट रखें। जी वादनाथ दी। ठीक है, नोट कर लिया। अब यस मैम होमवर्क मैम देखते हैं। अब आप ये सभी होमवर्क सुशीला देखें। दीदी बच्चों मैं सबका माइक म्यूट कर वो दूंगी। तो थे बच्चों मैं आप सभी का माइक म्यूट कर रही हूँ। तो आप सभी बच्चे होमवर्क देखेंगे, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, तो अब होमवर्क देखिए। अवंती की वर्कबुक पे आप आ जाएं, पीडीएफ खोल लीजिएगा जिनके पास वर्कबुक नहीं है। तो यहाँ पर आप पेज नंबर 25 पे आ जाएं। पेज नंबर 25 पे पहले आप आज क्या सीखेंगे? भाग देना। तो ये आपका है भिन्नों का गुणा एवं भाग। पेज नंबर 25 पे कॉन्सेप्ट 18। कॉन्सेप्ट 18 है, आपको करना है इसकी एक्सरसाइज। पहले उदाहरण करना है, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज है 18.1 और 18.2। कोशिश करिएगा 18.2 की, नहीं तो 18.1 और 18.2 जितने क्वेश्चन हो सके वो आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, सभी बच्चों को होमवर्क समझ में आया? बच्चों एक बार भी वाई लिखोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आ गया। ठीक है, अब यदि किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताएं। ठीक है, किसी को यदि कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज आप इतना ही देखेंगे। कल मिश्र भिन्न भी एक बार देख कर आइएगा। मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना एक बार जैसे मैंने बताया था वो भी एक बार देख कर आएंगे सभी बच्चे, क्योंकि कल जो है वो मिश्र भिन्न का है आपका। कल आपको पूर्ण से मिश्र भिन्न में भाग देने का आएगा, पूर्ण संख्या से मिश्र भिन्न का भाग। तो नेक्स्ट रन पे आप मिश्र भिन्न भी देख कर आइएगा। जैसे ये आपकी 4/2/3 है, तो ये कैसी भिन्न है आपकी? मिश्र भिन्न। इसे अनुचित भिन्न में भी बदलना आना चाहिए। सभी बच्चे बताएं कितना होगा ये अनुचित भिन्न में? बेटा एक सेकंड, मैंने अभी क्लास कहा नहीं है कि एंड हो गई है। कल का पहले बता रही हूँ, होमवर्क और क्या पढ़ के आना है। साथ साथ जो आज कराया है वो भी रिवाइज करना है। ठीक है, तो 4/2/3 का बताओ अनुचित भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा?
4/3 को अनुचित भिन्न में बदलें। हाँ, 14/3। 14/3 सही आ रहा है। बेटा बेफालतू में कमेंट ना करें इधर उधर के। जब क्लास लेफ्ट करनी होगी तब मैं बता दूंगी, क्लास जब ओवर होगी तो। ठीक है, 4/2/3 इसे अनुचित भिन्न में बदलने के लिए पहले 4 की गुणा 3 से प्लस 2/3, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4×3 12, 12 + 2 14/3। तो ये आपकी अनुचित भिन्न हो गई। तो इसी तरीके से आप मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न देख करना भी बदलना देख कर आइएगा। पहले 3 की 4 से गुणा करेंगे, प्लस 2 करेंगे, डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो सभी बच्चे एक बार रिवाइज करके आए। मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलने का क्या तरीका है वो भी देख कर आए, भिन्नों के प्रकार भी देखाएं। ठीक है, फिर संख्याओं भाग देखेंगे, तीसरा तरीका कैसे भाग देना है। तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही था। आप किसी को कोई डाउट हो तो अब आप पूछ सकते हैं।